हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस में रंग कट्टा मेथड्स के द्वारा हम लोग करेंगे। रंग कट्टा मेथड वेरी पावरफुल मेथड्स है। तो रंग कट्टा मेथड्स दो तरह का होता है, एक फोर्थ ऑर्डर रंग कट्टा मेथड्स है और एक सेकंड ऑर्डर रंग कट्टा मेथड्स है। रंगकट्टा मेथड की जब बात करते हैं तो द रंगकट्टा मेथड्स आर डिजाइन टू गिव ग्रेटर एक्यूरेसी, और ये ग्रेटर एक्यूरेसी देता है, एंड दे पोजेज द एडवांटेज ऑफ रिक्वायरिंग ओनली द फंक्शंस वैल्यूज एट सम सेलेक्टेड पॉइंट्स ऑन द सब इंटरवल्स। फंक्शन वैल्यूज एट द सम सेलेक्टेड पॉइंट्स ऑन द सब इंटरवल्स। इसका हम लोग का मेथड से सिर्फ एल्गोरिथम से मतलब है कि किस तरीके से हम लोग को इसके द्वारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व किया जाता। ऑर्डिनरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स जो दिया रहेगा उसको एफ एक्स वाई सपोज करते हैं। बी ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनिशियल कंडीशन हमेशा दिया हुआ रहेगा एक्स नॉट बाई एक्स नॉट इक्वल टू बाई नॉट। तब हम लोग को इसमें रंगकट्टा में फोर्थ ऑर्डर रंगकट्टा मेथड्स की जब बात करते हैं तो हम लोग K1, K2, K3, K4 फाइंड आउट करते हैं। K1 फाइंड आउट करने का मेथड्स है H, जो इंटरवल रहेगा आपका H F एक्स नोट वाई नोट, इनिशियल कंडीशन से लेंगे हम लोग। K2 की जब बात करेंगे तो आएगा H F एक्स नोट प्लस H बाई टू, एक्स नोट में H अपॉन टू को ऐड करेंगे और बाई नोट में K1 अपॉन टू को हम लोग ऐड करेंगे, तो हम लोग फंक्शन का वैल्यू आप निकाल सकते हो। फिर K3 इजिकल टू होता है H F एक्स नोट प्लस H बाई टू बाई नोट प्लस K2 बाई टू, एंड H K4 के इजिकल टू होता है H बाई टू नहीं होगा, H F एक्स नोट प्लस H कॉमा बाई नोट प्लस K3। इसमें कोई हम लोग को H बाई टू से ऐड हम लोग नहीं करते हैं। देयरफॉर बाई वन का वैल्यू जो आएगा आपका, बाई नोट प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस K3 प्लस K4, ये फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग बाई वन के। कहीं पर आपको दूसरा बुक में मिलेगा, इसका जो वैल्यू है लास्ट वाला वैल्यू को K मान लेता है और बाई नोट प्लस K लिख देता है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला सीधे लिख दिए हैं बाई नोट प्लस 1/6 एटसेट्रा लिख दिए हैं। फिर सेकेंड ऑर्डर अगर रंगकट्टा मेथड का यूज करेंगे तो K1 और K2 ही सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको K3 K4 की बात नहीं करेंगे हम लोग। K1 इजकल टू होता है H F एक्स नोट बाई नोट, K2 इजकल टू होता है H एक्स नोट H एक्स नोट प्लस H बाई नोट प्लस K1, और बाई वन का जो वैल्यू आएगा, जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा आपका, बाई का जो वैल्यू आएगा आपका बाई नोट प्लस हाफ K1 प्लस K2। यही दो फार्मूला है रंगकट्टा मेथड्स का। इसका कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, गिवन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बाई स्क्वायर वेयर बाई इक्वल टू 0 वेन एक्स इक्वल टू 0, यानी एक्स नोट 0 और बाई नोट 0। हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है बाई 0.2, बाई 0.4 और बाई 0.6 यूजिंग द रंगकट्टा मेथड, फोर्थ ऑर्डर रंगकट्टा मेथड, यूजिंग रंगकट्टा मेथड, यानी दैट मीन्स फोर्थ ऑर्डर रंगकट्टा मेथड की बात कर रहे हैं। तो हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बाई स्क्वायर गिवन है आपका, उसको हम लोग सपोज कर लिए हैं एफ एक्स वाई सपोज करेंगे। हियर एच इज इक्वल टू 0.2 एंड एक्स नोट इक्वल टू 0 एंड बाई नोट इक्वल टू 0। तो अब हम लोग रंगकट्टा मेथड से क्या करेंगे, यूजिंग द फोर्थ ऑर्डर रंगकट्टा मेथड K1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो K1 का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसमें तो x का टर्म कोई है ही नहीं, तो हम लोग लिख देते हैं K1 इजकल टू फॉर्मूला के साथ हम लोग लिख रहे हैं। पहला एक क्वेश्चन फॉर्मूला के साथ लिख रहे हैं, लिखेंगे H F एक्स नोट बाई नोट, यानी इसका जो वैल्यू आएगा 0.2 1 प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2।
आप पीछे फॉर्मूला आप साथ में रखेंगे, देखते चले जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं K2 इक्वल टू होगा 0.2 H होगा 1 प्लस बाई में क्या ऐड हो जाएगा आपका, बाई में आपका ऐड हो जाएगा। देखिए हम लोगों को बाई प्लस कितना लिखना था, बाई नोट प्लस H/2 लिखना था। तो इसका H/2 करेंगे हम लोग, बाई नोट प्लस K1/2 करना था। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 होगा, और बाई नोट आपका 0 था, तो 0 प्लस 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, और इसका जो वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0.2020। ओके स्टूडेंट्स, हम साथ साथ लिखते जा रहे हैं। K3 का वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, 0.2 तो लिखेंगे, H1 भी लिखेंगे। यहाँ पर 0 में क्या ऐड कर देंगे, इसको डिवाइड करके ऐड कर देंगे, इसको डिवाइड करके ऐड करेंगे तो 0.1010 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं और बाई नोट में ऐड करते हैं, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.20204। और फोर्थ में हम लोग क्या करते हैं, K4 का वैल्यू में, K4 में हम लोग क्या करते हैं, 0.1। इसमें 1 प्लस, इसमें हम लोग डायरेक्ट इसी को ऐड कर देते हैं, कितना 0 प्लस 0.20204। इसमें हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, बल्कि यही ऐड कर देते हैं। फॉर्मूला पीछे आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.20816। ओके स्टूडेंट्स, तो देयरफॉर बाई 0.2 इक्वल टू बाई 1 इक्वल टू बाई नोट प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 आ जाएगा, प्लस K3 आ जाएगा, प्लस K4 आ जाएगा, और सबका वैल्यू इसमें हम लोग रख देते हैं। तो क्या बाई नोट का वैल्यू हम लोग का 0 प्लस 1/6, K1 का वैल्यू कितना था आपका 0.2, देखिए K1 का वैल्यू 0.2 प्लस 2, K2 का वैल्यू 0.2020 प्लस 0.20204, और प्लस K4 का जो वैल्यू है आपका 0.20816। ओके स्टूडेंट्स, ये है। हम जब इसका वैल्यू रख देते हैं तो देयरफॉर बाई 0.2 की जो वैल्यू आएगा वो आएगा आफ्टर कैलकुलेशन 0.2027, यही बाई 0.02 का वैल्यू आएगा। अब हम लोगों का नाउ x1 इजिकल टू हो जाएगा 0.2 और बाई 1 इजिकल टू हो जाएगा 0.2027। फिर हम लोग यूज करेंगे रंगकट्टा मेथड। जब रंगकट्टा मेथड यूज करेंगे तो फिर क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, K1। तो K1 का वैल्यू कितना आएगा, देखिए K1 का वैल्यू हम लोगों का आएगा जिस तरीके से पीछे निकाल 0.2 इंटू 1 प्लस 0.2027 का होल स्क्वायर। इसमें एक्स का टर्म नहीं है, ओनली बाई हम लोग लिखना पड़ रहा है, एक्स का टर्म है ही नहीं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 0.2082। ओके स्टूडेंट्स, और K2 का वैल्यू जो आएगा आपका, K2 का जो वैल्यू आएगा आपका 0.21 प्लस, हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 2027 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.1041, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग फार्मूला में ही लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या आएगा इसका वैल्यू 0.2195। ओके स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या चेंजिंग आएगा, सिर्फ इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा। तो K3 इजकल टू क्या लिखेंगे हम लोग 0.2, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 1 प्लस 0.2027 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चेंजिंग आपका यहाँ पर आएगा, इसको 2 से डिवाइड करके हम लोग
इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1094 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू 0.2195। ओके स्टूडेंट्स, K3 का निकला। K4 का जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0.2, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा और यहाँ पर चेंजिंग आएगा। 2 से डिवाइड पहले करते थे, अभी हम लोग 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 95 और इसका स्क्वायर करेंगे और इसका वैल्यू जो आएगा फाइनल कैलकुलेशन करके 2356। ओके स्टूडेंट्स, इसको कैलकुलेटर से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर अब नेक्स्ट पेज में हम लोग लिखते हैं कि y1 का वैल्यू क्या आएगा। देखिए y2 का जो वैल्यू आएगा, y2 का वैल्यू आएगा बाई 0.4 लिखेंगे और y1 आएगा +1/6 K1 +2 K2 +K3 और +K4, इसमें हम लोग रख देंगे। इसको इजीली अगर जो याद करना चाहते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करते हैं, बाकी को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो y1 का वैल्यू है हम लोग का जो y1 का जो वैल्यू था आपका 0.2027 +1/6 और K1 का जो वैल्यू हम यहाँ पर लिख लिए हैं पीछे से, तो क्या था 0.2082 +2। K2 का वैल्यू था आपका 0.2188 प्लस K3 का वैल्यू था 0.2195 और K4 का जो वैल्यू है आपका 0.2356 और हम सभी को कैलकुलेट कर देंगे कैलकुलेटर से, तो क्या होगा आपका 0.4228। देयरफॉर बाई 0.4 इक्वल टू आ जाएगा दिस। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू आ जाएगा 0.4228। एक वैल्यू और आपको निकालना है बाई 0.6 टू लास्ट में बाई 0.6, तो यहाँ पर हो जाएगा x2 इक्वल टू 0.4, x2 इक्वल टू 0.4 एंड बाई 2 इक्वल टू 0.4228, ये हो जाएगा। इसके लिए हम लोग अब निकालेंगे K1, तो K1 इक्वल टू होगा इसके लिए 0.2 1 प्लस 0. यहाँ पर बाई 2 का स्क्वायर लिखेंगे 0.4228 का स्क्वायर और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा 0.2358। ओके स्टूडेंट्स, इसका कैलकुलेशन ये आएगा और K2 जब फाइंड आउट करेंगे तो 0.2, अब क्या 1 तो में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 4228 में कोई चेंजिंग नहीं, इसमें प्लस हो जाता है, इसको हाफ करके हम लोग प्लस करेंगे। तो इसको हाफ करते हैं, कितना आता है जो देखते हैं। इसको हाफ करते हैं हम लोग 0.2328 डिवाइडेड बाई 2, हाफ करते हैं तो आता है आपका 0.1179 का, फिर क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तब इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा K2 का 0.2585। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग K3 फाइंड आउट करेंगे। K3 फाइंड आउट करें तो कहाँ पर चेंजिंग आएगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, 228 यहाँ पर चेंजिंग आएगा, यहाँ पर चेंजिंग आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग फिर 0.2585 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा आपका 0.1293। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या इसका कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा आपका अब हम लोग K4 निकालते हैं। K4 में चेंजिंग क्या होगा, यहाँ पर तो वही रहेगा, x में चेंजिंग होगा लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसमें x है नहीं। 1 प्लस 0.4228 चेंजिंग यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करके लिखते थे, यहाँ पर डिवाइड करके नहीं लिखेंगे, 2609 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा
ओके स्टूडेंट्स, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोगों का आएगा 0.2935। K1 K2 K3 K4 का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर आएगा बाई 0.6 इज इक्वल टू बाई 1 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस K3 प्लस K4। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा। तो क्या बाई 1 का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग? 0.4228 प्लस 1/6। K1 का वैल्यू लिखेंगे 0.2358 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2585 प्लस 0.2609 प्लस K4 का वैल्यू लिखेंगे 0.2935। ओके स्टूडेंट्स, और इसको फिर हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 0.6841 आएगा, यानी बाई 0.6 का जो वैल्यू आएगा ये आएगा। ओके स्टूडेंट्स, समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या करना है। तो देयरफॉर बाई 2 का वैल्यू कितना फाइनल हम लोग लिख सकते हैं? बाई 0.2 का जो वैल्यू आया है आपका बाई 0.2027, और बाई 0.4 का वैल्यू आया है आपका, बाई 0.4 का वैल्यू आया है आपका 0.4228, और बाई 0.6 का जो वैल्यू आया है आपका, ये आया है आपका 0.6841। इसी तरह से हम लोगों का रंगकट्टा मेथड से फाइंड आउट किया जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं तो समझ में आएगा। नेक्स्ट पेज में देखिए, सेकंड क्वेश्चन लिए रंगकट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, मैंने फोर्थ ऑर्डर रंगकट्टा मेथड सॉल्व dy अपॉन dx इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ बाई 0 इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 0.2 एंड 0.4। मैंने x का वैल्यू जब 0.2 रहे तब फाइंड आउट कीजिए, और x का वैल्यू 0.4 रहे तब फाइंड आउट कीजिए। इसमें टेकिंग h इक्वल टू 0.2 लिए हैं, और इस फंक्शन इस इक्वेशन को हम लोग तो सपोज कर लिए हैं एफ एक्स, इस फंक्शन को एफ एक्स इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाय फोर्थ ऑर्डर रंगकट्टा मेथड, सेम प्रोसेस है। रंगकट्टा मेथड हम लोग क्या करेंगे? फोर्थ ऑर्डर रंगकट्टा मेथड से सबसे पहले हम लोग K1 फाइंड आउट करेंगे। K1 इजकल टू होता है 0.2 ने h होता है, और यहाँ पर होता है आपका x नोट बाई नोट, यानी बाई के जगह पर 1 है आपका, देखिए बाई नोट इजकल टू 1 है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, माइनस x के जगह पर आपका 0 है तो 0 स्क्वायर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, ये तो सेम दिखाएगा आपका। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या लिखते हैं हम लोग दूसरा फॉर्मेट में? K2 इक्वल टू लिखेंगे 0.2, यहाँ पर बाई में हम लोग क्या करते हैं, एक K1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, और बाई 1 में हम लोग बाई नोट में हम लोग ऐड करते हैं तो 0.1 ऐड होगा, इसका स्क्वायर माइनस, और 0 में ऐड करेंगे h/2 का मतलब 0.1 यानी 0.1 होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तब आएगा आपका वैल्यू 0.1967। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और K3 इजिकल टू होगा सिमिलरली, हम लोग चेंजिंग कहाँ पर करेंगे? 0.2 में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पर 0.1 के जगह पर इसका डिवाइड करके हाफ लिखेंगे, वो आएगा आपका। इसको 2 से डिवाइड करेंगे जो आएगा, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए K3 के लिए 1.1 प्लस, इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करके हम लोग लिख रहे हैं। देखिए इसको हम लोग 2 से डिवाइड किए हैं और बाई में ऐड किए, हमने बाई नोट प्लस K2/2 होता है, तो यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो इसको जब डिवाइड किए हैं तो 0.0984 आया है,
और इसका स्क्वायर लिख दिया माइनस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसमें और इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर फिर वही लिखाएगा। और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग K3 का वैल्यू आएगा 0.1967। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या करेंगे, K4 का वैल्यू, K4 का जब वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यहाँ पर चेंजिंग आएगा, डायरेक्ट ये लिखा जाएगा 0.1967 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर x प्लस एच होता है, तो x हम लोगों का था 0 था और h था 0.2 था, तो ये 0.2 ही हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये 0.2 हो जाएगा, तो स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1967 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 0.2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये होगा आपका, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.1891 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाई 0.2 का जो वैल्यू आएगा, बाई 0.2 का वैल्यू आएगा बाई नोट प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस K3 प्लस K4, ये आएगा स्टूडेंट्स। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, बाई 0.2 इक्वल टू बाई नोट का वैल्यू 1 है, प्लस 1/6 K1 का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं 0.2, K1 का वैल्यू डाल रहे हैं 0.2, K1 का वैल्यू 0.2 प्लस 2 इंटू K2 का वैल्यू डाल रहे हैं 0.1967 प्लस 0.1967, किसका वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग K3 का वैल्यू, और K4 का वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं 0.1891। ओके स्टूडेंट्स, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देयरफॉर बाई 0.2 का जो वैल्यू आएगा आपका, जब इसको आफ्टर कैलकुलेशन जब करेंगे 1.1960। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा आपका। अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या आएगा आपका, बाई x1 इजिकल टू आ जाएगा आपका 0.2 और बाई 1 इजिकल टू आ जाएगा आपका 1.1960। फिर क्या हम लोग निकालेंगे K1, तो K1 निकालेंगे, फिर वही फॉर्मूला देंगे 0.2 और यहाँ पर आ जाएगा x1 बाई 1 का स्क्वायर आएगा, हम लोग का फंक्शन है बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1.1960 का स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हम लोग बाई और एक्स के जब देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए, बाई के जगह पर हम लोग बाई 1 का वैल्यू पुट करेंगे 1.1960 और एक्स के जगह पर पुट करेंगे 0.2, तो हम लोगों का इस तरीके से आएगा आपका 1.1960 का स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1.1960 का स्क्वायर प्लस, ये प्लस में डिनोमिनेटर में आता है 2 स्क्वायर। इस जैसा फंक्शन दिया रहेगा उसी तरह से हम लोग इसका जब कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर से हम लोग तो 0.1891। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, K2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये 2 से डिवाइड होगा और इसमें ऐड होगा 1.1960 प्लस क्या हो जाएगा, 2 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग 0.1891 हम कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 0.0946 और इसका स्क्वायर लिखेंगे माइनस, और इसमें हम लोग 0.2 में h/2 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई, ये भी वही, ये वाला वही लिखाएगा, देखिए 1.1960 प्लस 0.0946 का होल स्क्वायर
माइनस 0 पॉइंट, माइनस नहीं प्लस था डिनोमिनेटर में, 0.3 का होल स्क्वायर, और जब इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.1795 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ठीक से सावधानी से करेंगे, गलत होने की संभावना है। K3 इजिकल टू होगा, चेंजिंग कहीं नहीं होगा, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, नो चेंजिंग, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, 1.1960 प्लस चेंजिंग यहाँ पर होगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से, ये K2 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.1795 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 0.0898, और इसका स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 0.3 का स्क्वायर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में वही आएगा जो हम लोग नॉमिनेटर में लिखे, यहाँ पर सिर्फ प्लस आ जाएगा, 1.1960 प्लस 0.0898 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, और इसका कैलकुलेशन करके आपका आएगा, इसका कैलकुलेशन करके आएगा 0.1794। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग K4 की जब बात करेंगे तो K4 में यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1.1960 में डायरेक्ट हम लोग K3 को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 0.1794, और इसका स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर 0.2 है, x1 का जो वैल्यू 0.2 है उसमें h ऐड करते हैं, x1 प्लस h होता है, आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1.1960 प्लस 0.1794 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू आएगा आपका 0.1688। ओके स्टूडेंट्स, K1 K2 K3 4 का वैल्यू निकल गया, देयरफॉर बाई 0.4 का जो वैल्यू आएगा बाई वन कितना है 1.1960 प्लस 1/6, K1 का वैल्यू लिखते हैं, K1 का वैल्यू है 0.1891, हम फिर फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखे हैं, 2 लिखते हैं, K2 का वैल्यू लिखते हैं 0.1795, और K3 का वैल्यू लिखते हैं, K3 का वैल्यू कितना है 0.1794। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं K4 का वैल्यू, K4 का वैल्यू 0.1688। ओके स्टूडेंट्स, सब लिख दिए, और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देयरफॉर बाई 0.4 इक्वल टू, बाई 0.4 इक्वल टू आएगा 1.3753। ओके स्टूडेंट, ये आएगा बाई 6 का वैल्यू आ गया रंगकट्टा मेथड से, यहाँ पर आ गया आपका बाई 0.2 का वैल्यू, यहाँ पर बाई 0.6 का वैल्यू आ गया, 0.4 का वैल्यू आ गया। इसी तरह से रंगकट्टा मेथड हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में लेंगे, तो लाइक जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बस उसके बाद थैंक्स।